गुरुग्राम के मानेसर स्थित एक होटल में युवक युवती की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। होटल के कमरे में दोनों के शव बेड पर पड़े मिले। उनकी छाती में गोलियां लगी थीं, लेकिन किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। कमरे से एक देसी पिस्टल, फ्रूट बियर की बोतलें और उल्टी के निशान मिले हैं, जिससे कई तरह के संदेह खड़े हो गए हैं। सोमवार सुबह करीब 11 बजे मानेसर के गांव शिकोहपुर की रहने वाली 20 वर्षीय कोमल और पटौदी के गांव लोकरी निवासी 23 वर्षीय निखिल गुरुग्राम के होटल हवेली पहुंचे थे। होटल के दूसरे फ्लोर पर उन्हें कमरा नंबर 303 दिया गया। होटल स्टाफ के अनुसार कमरे में जाने के बाद दोनों बाहर नहीं निकले और किसी से कोई बातचीत भी नहीं की। शाम होते होते जब कोमल घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। लगातार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिससे परिवार को चिंता हुई। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन होटल हवेली की निकली, जिसके बाद परिजन और पुलिस होटल पहुंचे। होटल कर्मियों से पूछताछ करने के बाद जब परिवार और पुलिस रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, जिससे शक और गहरा गया। पुलिस ने मास्टर चाबी से दरवाजा खुलवाया तो अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। बेड पर दोनों के शव पड़े थे। उनके शरीर पर रजाई आदि ढकी हुई थी और छाती पर गोली के निशान थे। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो वहां से 315 बोर की देसी पिस्टल बरामद हुई, जो कोमल के शव के पास पड़ी थी। इसके अलावा कमरे में 2 फ्रूट बियर की बोतलें, पानी की बोतल और उल्टी के निशान भी मिले, जिससे यह शक हुआ कि शायद दोनों ने जहर भी खाया हो। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर पुलिस ने पूरे कमरे से सबूत इकट्ठे किए और दोनों के चेक इन के समय दी गई आईडी भी जब्त कर ली। निखिल के पिता प्रेम कुमार ने बताया कि उनका बेटा सोमवार सुबह 9 बजे बाइक लेकर घर से निकला था। इसके बाद उन्हें उसकी मौत की खबर मिली। उन्होंने कहा कि न तो वह लड़की के परिवार को जानते थे और न ही बेटे की किसी से दोस्ती की जानकारी थी। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि वह बीए का पेपर देने गुरुग्राम आई थी, लेकिन उसके इस तरह होटल जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन कई तथ्य अभी भी संदेह पैदा कर रहे हैं। दोनों के शवों पर गोलियों के निशान और कमरे में मिले सुरागों को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस प्रेम प्रसंग, ऑनर किलिंग, ब्लैकमेलिंग या किसी अन्य साजिश जैसे सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। क्या यह एक आपसी समझौते से किया गया सुसाइड था, या फिर किसी ने उनकी हत्या कर इसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश की? यह गुत्थी जल्द ही सुलझ सकती है।